नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठी में विज्ञान में अध्याय 1 भोजन के घटक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके, और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप प्रश्नों को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन के लिए स्रोत दाल है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट है। वसा में काय से मिलता है? तेल और घी से। लवण नमक से। पानी पानी काय में होता है? टमाटर में। अगला देखेंगे हम। प्रश्न पहला, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है? चना, दूध, पपीता, आंवला। तो कौन सा है? दूध, ऑप्शन बी। प्रश्न दूसरा है, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन डी वाला। आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? स्टार्च या मंड, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। प्रश्न 5, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती हैं, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग का सही युग्म है। आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग है? घेंघा रोग, ऑप्शन डी। प्रश्न पहला देखेंगे हम। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्त्रोतों तथा जंतु स्त्रोतों के नाम लिखिए। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 3, आहारी रेशे रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? इसका क्या अर्थ है? आहारी रेशे रुक्षांश के प्रमुख स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश का कार्य बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करना है। प्रश्न 4, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? क्योंकि तेल की बूंद में वसा होता है, जिसके कारण कागज पर धब्बा बन जाता है। इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। प्रश्न 5 है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू और शकरकंदी। चित्र आप बना लेना बुक में से देखकर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 6, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो स्रोत है संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला आदि। चित्र आप बना सकते हैं। अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखो। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, घेंघा या गाइटर। अरक्तता, एनीमिया आदि अभावजन्य रोगों के नाम है। प्रश्न 8, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 9, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? इन प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो विटामिन या खनिज ये अभावजन्य रोग है, और यहाँ पर उनकी जो होने वाले रोग जैसे कि विटामिन ए, विटामिन क्षीणता, दृष्टिहीनता, रतौंधी, कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। विटामिन बी, बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आयोडीन, घेंघा या गाइटर, आयोडीन की कमी से घेंघा गाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि फूल जाना। प्रश्न 10 है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? समझाइए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को पीसकर चूर्ण बनाते हैं। इस चूर्ण को एक साफ परख नली में डालकर 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। अब ड्रापर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि परख नली के पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 1,
विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। भोज्य पदार्थों के नाम इधर उपलब्ध पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। अनाज, अनाज से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, मूंगफली से वसा, गन्ना से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट, दूध से प्रोटीन, अंडा से वसा, बादाम से खनिज पदार्थ। ठीक है, पोषक तत्व मतलब पनीर खनिज पदार्थ, हरी सब्जी से प्रोटीन। ठीक है, अगला देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रोटीन में भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए हैं, उन स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए। सोयाबीन, तो सोयाबीन आप यहाँ चित्र चिपकाना, मछली का यहाँ चिपकाना, मटर का यहाँ, दूध का यहाँ, चना का यहाँ, अंडा का यहाँ। ठीक है, और गेहूं का यहाँ और मांस का यहाँ। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।